हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 6th लेक्चर है ऑन स्टॉक मार्केट। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट मार्केट मेकर्स। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स हमारे फॉलो अप करे हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मार्केट मेकर्स जो हैं, जो कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसके ऊपर हमने बात भी की थी, वो लिक्विडिटी रिस्क को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते, बिकॉज यही उनका रोल होता है मार्केट में। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मार्केट मेकर्स बेसिकली ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेडर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को इंश्योर करते हैं। लेकिन फिर भी लिक्विडिटी रिस्क बहुत सारे स्टॉक्स में प्रिवेल करता है। लो वॉल्यूम स्टॉक्स में तो हर टाइम प्रिवेल करता है। और भी जो हमने लास्ट में रीजंस पढ़ी थी कि माइक्रो कैप स्टॉक्स हो गए, या फिर इंटरेस्ट नहीं होगा पब्लिक को उन स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करने का, या फिर एक्टिव एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं कर रहे, तो उनमें भी जो है लिक्विडिटी रिस्क होता है। तो ये किस तरीके से उस रिस्क को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब करते हैं या मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट होता है कम करना, रिड्यूस करना, या फिर किस तरह से दे टैकल द होल थिंग। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ऑफ कोर्स दे डू, इस रिस्क को वो कम करते हैं, मिटिगेट करते हैं, उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। क्या रोल होता है उनका लिक्विडिटी रिस्क जब प्रिवेल करता है स्टॉक में या फिर मार्केट में। सबसे पहले जो बिड आस्क स्प्रेड होता है उसको ये रिड्यूस करते हैं। जो बायर प्राइस बिड करता है, यानी जो प्राइस बायर मांगता है और सेलर जो प्राइस मांगता है शेयर को सेल करने की, उसका जो डिफरेंस होता है, जो स्प्रेड होता है, उसको ये रिड्यूस करते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये आस्क प्राइस होगी, ये बिड प्राइस होगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ताकि स्टॉक की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी ना आए, बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर नीचे जो है वो जंप ना करे और वोलेटाइल ना हो जाए। उससे ये चीज़ होगी कि लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज़ है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस ट्रेडिंग। लो वॉल्यूम स्टॉक्स में मार्केट मेकर्स जो है बाइंग सेलिंग को अवेलेबल बनाते हैं अपनी प्रेजेंस से, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक प्राइस क्रैश ना करे जब बायर सेलर कम होते हैं या लिमिटेड होते हैं। इससे मार्केट जो है वो एफिशिएंट हो जाती है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। लार्ज ऑर्डर्स में बेसिकली अगर कोई भी इन्वेस्टर लार्ज शेयर्स सेल करना चाहता है लो वॉल्यूम स्टॉक का, तो वहाँ पे मार्केट मेकर्स स्टेप इन करते हैं, वो बाय कर लेते हैं मेजर पोर्शन। उसे ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे सेलर को बेचना नहीं पड़ेगा। बाकी जो फॉर एग्जांपल 20-25% स्टॉक रह गया आपके पास, वो किसी और बायर को आप सेलर को बेच सकते हैं। सॉरी, किसी और बायर को आप बेच सकते हैं एज अ सेलर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस को डिस्काउंट नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। जब वोलेटिलिटी होती है किसी भी स्टॉक में या फिर वैसे ही मार्केट में, एक्सट्रीम प्राइस स्विंगिंग चल रही होती है, तेज़ी से मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, तो ये स्टॉक की प्राइस को, बाइंग और सेलिंग प्राइस को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं थोड़ा इस तरह, डिमांड सप्लाई की बेस पे। कितनी डिमांड है उस हिसाब से स्टॉक प्राइस को डिसाइड कर देते हैं। उससे ये चीज़ होती है कि प्राइसेस थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं। तो बहुत तेज़ी से जो शार्पली ऊपर नीचे हो रही होती हैं प्राइस, उनसे जो है वो मार्केट को बचाया जा सकता है। स्टॉक प्राइसेस अगर इलिक्विड मार्केट्स में जो होती है ना, वो तेज़ी से स्पाइक और क्रैश कर जाती हैं, बिकॉज लिक्विडिटी रिस्क प्रिवेल करता है। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई पर्सन है 2000 शेयर्स किसी भी लो वॉल्यूम स्टॉक कंपनी का बेचना चाहता है, 2000 शेयर्स, लेकिन वो कंपनी एक दिन में 1000 शेयर्स को ही ट्रेड करती है। तो मार्केट मेकर्स स्टेप इन करते हैं, वो मदद कर देते हैं, काफ़ी सारा स्टॉक वो परचेज कर लेते हैं, ताकि तेज़ी से प्राइस डिक्लाइन ना करे उस स्टॉक की, और सेलर को भी बहुत डिस्काउंटेड में प्राइस में बेचना ना पड़े, इस तरह से। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी कभी ऐसा नहीं भी करते हैं, वो रिफ्रेन कर जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब मार्केट मेकर स्टेप इन नहीं करते हैं? जब कोई भी क्राइसिस आता है, मार्केट तेज़ी से क्रैश कर रही होती है, या जैसे कोविड आया था नॉल, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, बहुत हाईली वोलेटाइल चल रही है मार्केट फॉर एनी रीजंस, न्यूज़ की वजह से और एनी पॉलिटिकल और पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल, उसमें ये चीज़ होती है कि मार्केट मेकर्स स्टेप बैक करते हैं, वो स्टेप इन नहीं करते। या कभी कभी कोई भी स्टॉक ऐसा होता है जिसमें तेज़ी से सेल ऑफ हो रहा होता है, तेज़ी से सेल ऑफ हो रहा होता है, लोग प्रॉफिट निकालना चाह रहे होंगे और कंपनी में कोई इशू चल रहा होगा,
तो न्यूज़ मिल गई है एंड पीपल वांट टू जस्ट सेल देयर स्टॉक्स, रैपिडली सेल ऑफ हो रहा है, तो तब भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है वो स्टॉक, तो मार्केट मेकर्स स्टेप इन नहीं करेंगे, उसको बाय नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, वो बैक पे रहते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है नो इंटरेस्ट। जब कोई भी स्टॉक है जिसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, देखिए या तो लो वॉल्यूम स्टॉक होगा वो, लो वॉल्यूम स्टॉक या तो कोई नई कंपनी होगी या फिर कोई ऐसी कंपनी होगी जिसने बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो वो ना अपने स्टॉक की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ना उनकी खास प्राइसेस इंक्रीज करी है, ना लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है उनको बाइंग सेलिंग में, तो इस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह की जो बिल्कुल यू कुड से कि बिल्कुल सरफेस पे होते हैं ना स्टॉक्स, उनमें कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। मार्केट मेकर्स पे ऑब्लिगेटेड नहीं होता है कि वो ऑल द टाइम बाइंग सेलिंग करेंगे दूसरे सेलर्स को और बायर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। वो फैसिलिटेट करते हैं मार्केट को, लेकिन जो आप इन्वेस्टर हैं, एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही स्टॉक में पैसा लगाना, सही कॉइन में पैसा लगाना। पीपल लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स जो सेंट्स में होते हैं उनको खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उनको होता है कि अच्छा ये हम 1 साल के लिए रखेंगे, ये $1 तक चला जाएगा और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इतना इंक्रीज करे, और समटाइम्स तो वो उतने सेंट्स पे ही रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जो स्टॉक है, एसेट है, कॉइन है, एनीथिंग जो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है, ये चीज़ होती है। तो फिर आपका पैसा डूब जाए, कभी रिकवर ना हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इस तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क बेसिकली जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी में प्रॉब्लम है, या प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रही है, या फिर लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं और इस तरह की सिचुएशंस में रिस्क प्रिवेल करता है। ये लोग रिस्क एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिस्क एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा अगर इनको रिस्क एब्जॉर्ब करना पड़े तो वो उनकी लिमिट से बाहर होता है। ये तो लिक्विडेट नहीं कर जाएंगे ना, बैंकरप्ट नहीं कर जाएंगे, तो वो फिर उन स्टॉक्स को नहीं होल्ड करते, उनको बाय नहीं करते, फिर ये मार्केट को फैसिलिटेट उस तरीके से नहीं करते। जितना रिस्क बियर कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट कर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपने खुद रिसर्च करके जो है वो बाइंग सेलिंग करनी होती है, आपकी ये जिम्मेदारी होता है, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी होता है। इफेक्ट क्या होता है इस तरह की सिचुएशन में, यू कुड से कि आपका सेवर भी डोंट वांट टू स्टेप इन, तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, शार्प प्राइस डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट इस तरह से हो जाता है कि कोई बाय सेलर नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए, और इफ अ पर्सन वांट टू सेल लेकिन कोई बायर नहीं है, तो तेज़ी से प्राइस गिर जाएगी। मार्केट बहुत तेज़ी से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इस बात को। या फिर ये चीज़ होती है कि लो लिक्विडिटी में ये चीज़ होती है कि चूंकि बायर नहीं है और मार्केट मेकर भी स्टेप इन नहीं करना चाहते, तो आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं, 500 600 शेयर्स, जितना भी आपने पैसा लगाया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, आप स्टक कर जाएंगे क्योंकि कोई बायर ही नहीं है, कोई बायर है ही नहीं, आप किसको बेचेंगे। तो बहुत ज़्यादा लो लिक्विडिटी हो जाती है, और ज़्यादा लिक्विडिटी रिस्क इंक्रीज कर जाता है, जिससे और ज़्यादा प्राइसेस इफेक्ट होती हैं, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अगर आप फ़ौरन बेचना चाहेंगे बिकॉज आपको भी पता है कि आप ट्रैप हो जाएंगे, तो हैवी डिस्काउंट आपको बायर्स को देना पड़ेगा, तो समटाइम्स लॉस में लोग निकलते हैं। तो इस वजह से अगेन आई एम सेइंग रिसर्च करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग होल्ड। ट्रेडिंग होल्ड ये चीज़ होती है कि अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही रहता है और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पैसा उनका ख़राब हो रहा है, डूब रहा है, और बार बार स्टॉक मार्केट जॉल्ट करती है, झटके लगने को कहते हैं, तेज़ी से जो है वो डिक्लाइन आता है मार्केट में, और बेसिकली अनएथिकल हो जाता है एक लिमिट के बाद ये चीज़, तो फिर उस पर्टिकुलर एसेट की, कॉइन की जो ट्रेडिंग होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। ये पीछे से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है, ये चीज़ होती है। इस वजह से ही बेसिकली कहा जाता है कि आप अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही आप करें, बिकॉज एक कॉमन बिहेवियर ये होता है कि लोग पेनी स्टॉक्स में इसीलिए जाते हैं। अ, कोई भी ऐसा स्टॉक है, ऐसा कोई भी एसेट है, या फिर कोई भी ऐसा कॉइन है क्रिप्टो में, तो आपने देखना है कि उसका मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, उसकी बैकिंग पे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे होने चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप ये ना सोचें कि मुझे 20 सेंट्स का मिल रहा है, 30 सेंट्स का मिल रहा है, मैं इसको ख़रीद लूँ, 2 साल रखूँगा तो ये
$1 पे या 80 सेंट्स पे चला जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स और नीचे गिर जाता है। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, एक्सट्रीमली वोलेटाइल होती हैं। डू योर प्रॉपर रिसर्च, उसके बाद ही आप लॉन्ग टाइम होल्डिंग भी करें, ट्रेडिंग भी तभी करें जब आपको रिसर्च है, आपको एक्सपीरियंस है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर देयर, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर अप करेंगे, लेकिन स्टिल ये न्यूज़ और ये रिस्क, मार्केट रिस्क, दिस रिस्क, दैट रिस्क जो हमने लास्ट में कवर अप किए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारी चीज़ों को स्ट्रेटजिकली लेके चलना होता है। कोई भी चीज़ आप मिस करेंगे वहाँ पे आप लॉस कर देते हैं, ये चीज़ होती है। फिर ऐसा होता है कि अगर कोई एसेट स्ट्रॉन्ग है, कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कोई कॉइन स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे बैकिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़ा अगर प्राइस पुल बैक करेगा भी, थोड़ी प्राइस नीचे जाएगी भी, तो थोड़े टाइम के बाद वो ऊपर आ जाएगा, आप उसको होल्ड कर लें। अगर बिल्कुल आपने लेवल डाउन पे जाके आपने कोई स्टॉक खरीद लिया या और कोई कॉइन खरीद लिया, वो फिर ऊपर नहीं आएगा। ऊपर नहीं आएगा, वो कई कई साल नीचे पड़ा रहेगा, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा, समटाइम्स ज़ाया हो जाता है। ये चीज़ भी होता है। और प्रॉब्लम हो तो जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करनी है आपने। तो इस लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।